अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना, अपनी कमियों को दूर करने के बजाय दूसरों को सुझाव देना। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है
कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है। प्रस्तावना, मानव स्वभाव में एक विचित्र प्रवृत्ति है कि वह दूसरों की गलतियां देखने में तत्पर रहता है और अपनी कमियों को अनदेखा कर देता 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 है और अपनी कमियों
कमियों को अनदेखा कर देता है, अपनी 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 कमियों को अनदेखा कर देता है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई, यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाड़ हवाई दूसरा के करे दवाई,
यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाँड़ हवाई दूसरा के करे दवाई। यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाँड़ हवाई दूसरा के करे दवाई। यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाँड़ हवाई दूसरा के करे दवाई। यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाँड़ हवाई दूसरा के करे दवाई। यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाँड़ हवाई दूसरा के करे दवाई। यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाँड़ हवाई दूसरा के करे दवाई। यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाँड़ हवाई दूसरा के करे दवाई। यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाँड़ हवाई दूसरा के करे दवाई। यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाँड़ हवाई दूसरा के करे दवाई। यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाँड़ हवाई दूसरा के करे दवाई। यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाँड़ हवाई दूसरा के करे दवाई। यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाँड़ हवाई दूसरा के करे दवाई। यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। आपन गाँड़ हवाई दूसरा के करे दवाई। यह लोकप्रिय कहावत ठीक यही व्यंग्य करती है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना पिछवाड़ा हवा में लटका हुआ है। अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है, फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है। अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है, फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है। अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है, फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है। अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है, फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है। अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है, फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है। अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है, फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है। अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है, फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है। अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है, फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है। अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है,
फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है, अर्थात उसकी अपनी स्थिति अस्थिर और खतरनाक है। फिर भी वह दूसरों का इलाज करने चला है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है
बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। यह वाक्य न केवल हास्यपूर्ण है बल्कि गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति
हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति,
हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया, परिवार, कार्यस्थल और राजनीति, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग दूसरे को सुधारने की सलाह देने में व्यस्त हैं। पर स्वयं को बदलने में रुचि नहीं लेते, 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 पर स्वयं
को बदलने में रुचि नहीं लेते। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। इस निबंध में हम इस प्रवृत्ति के कारणों, प्रभावों और निवारण पर विचार करेंगे। कारण नंबर 1, अहंकार और आत्म मुग्धता। 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 कारण
नंबर एक अहंकार और आत्म मुग्धता। कारण नंबर एक अहंकार और आत्म मुग्धता। कारण नंबर एक अहंकार और आत्म मुग्धता। कारण नंबर एक अहंकार और आत्म मुग्धता। कारण नंबर एक अहंकार और आत्म मुग्धता। कारण नंबर एक अहंकार और आत्म मुग्धता। कारण नंबर एक अहंकार और आत्म मुग्धता।